मध्य प्रदेश के करोड़ों भाई बहनों और किसानों के लिए आज का दिन खुशियों की एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड के लाहार से सीधे 1835 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि ट्रांसफर कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के शिक्षकों के लिए एक ऐसी सख्त व्यवस्था लागू कर दी गई है जिसने पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में हम मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए भी एक बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा उनके खातों में कब तक ट्रांसफर होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 10-11 महीनों से किसान भी इस टकटकी में बैठे हैं कि कहीं लाडली बहन योजना के साथ ही हमारा पैसा भी जारी कर दिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खुशखबरी की, जिसने मध्य प्रदेश की करीब 1,25,15,000 बहनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। भिंड जिले के लाहार के भाटन ताल में आज दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बेहद भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मंच से ही एक सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत हर पात्र महिला के खाते में 1500 रुपए की राशि भेजी गई है। पहले ये पैसा हर महीने की 10 तारीख को आता था, जो फिक्स तारीख थी। वहीं अब सरकार ने व्यवस्था में थोड़ा बदलाव करते हुए इसे हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच ट्रांसफर करने का फैसला किया है, और इसी कड़ी में आज ये पैसा बहनों के खातों में पहुंच भी चुका है। लाडली बहन योजना के इस सफर को समझना भी बेहद दिलचस्प जरूरी है, क्योंकि साल 2023 में जब इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई थी, तब से लेकर अब तक इस योजना ने प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज भिंड के लाहार से जो किस्त जारी की गई है वो इस योजना की ऐतिहासिक 38वीं किस्त है। इससे पहले सफलतापूर्वक 37 किस्तें लाडली बहनों के खातों में समय पर पहुंचाई जा चुकी हैं। सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन बहनों को मिलने वाला ये लाभ बिना ही किसी रुकावट के लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि ये योजना कभी बंद नहीं होगी, बल्कि इसके जरिए से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ये काम और भी ज्यादा तेजी से आने वाले समय में किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में न केवल बहनों को पैसे मिले हैं, बल्कि मुख्यमंत्री ने भिंड वासियों को 238 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करके और 83 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन करके करोड़ों का मेगा तोहफा भी दिया है। यानी एक साथ कई खुशखबरी आज के दिन एमपी वालों के लिए एक साथ आई हैं। अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खबर की तरफ, जो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से जुड़ी हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ई अटेंडेंस व्यवस्था में एक बहुत बड़ा और कड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक ये नियम था कि शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर केवल अपनी हाजिरी यानी कि उपस्थिति दर्ज करानी होती थी, लेकिन विभाग की एक गुप्त जांच में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसमें ये पता चला कि कई शिक्षक सुबह स्कूल आकर अटेंडेंस तो लगा देते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद या तो वहां से निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या फिर छुट्टी होने से पहले वो स्कूल छोड़कर अपने घर पहुंच जाते हैं। जब विभाग ने डिजिटल ट्रैकिंग की तो ये पता चला कि करीब 50% शिक्षकों की लोकेशन मध्य प्रदेश के अंदर छुट्टी के समय स्कूलों से दूर पाई गई है। इसी लापरवाही को रोकने के लिए अब हमारे शिक्षक ऐप को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है, और अब शिक्षकों को सुबह अटेंडेंस लगाने के साथ साथ छुट्टी के समय स्कूल परिसर के भीतर ही रहकर ऐप से लॉग आउट भी करना होगा। और अगर कोई शिक्षक बिना लॉग आउट किए घर चला जाता है तो फिर ऐप उसकी लाइव लोकेशन को पकड़ लेगा और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस समय 90% नियमित शिक्षक, 93% अतिथि शिक्षक और 100% प्राचार्य इस ऐप का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। लाडली बहनों और शिक्षकों की इस बड़ी हलचल के बीच में मध्य प्रदेश के लाखों किसान भाई भी ये टकटकी लगाए हुए थे, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि आखिर उनकी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त जो है वो कब आने वाली है। जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहन योजना की तर्ज पर ही किसानों को भी सालाना आर्थिक सहायता देती है, जिसे केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि से लिंक करके भी देखा जाता है। राजनीतिक गलियारों और मंत्रालयों के सूत्रों से जो बड़ी खबरें अब हमारे सामने छनकर आ रही हैं, उसके मुताबिक लाडली बहनों के
खाते में 38वीं किस्त की ये भारी राशि ट्रांसफर करने के ठीक बाद ही अब मुख्यमंत्री कार्यालय पूरी तरह से किसानों की फाइलों पर फोकस करने में लग गया है। सरकार की योजना है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एक बड़े किसान सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान जो कल्याण योजना की सम्मान राशि है वो एक साथ पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि जो खरीफ की फसल है इस सीजन में किसानों को खाद और बीज के लिए किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी फसलों को अच्छी तरह से पाल सकें। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की इस पूरी तरह से एक्शन और डिलीवरी मोड में नजर आ रही है। एक तरफ जहां 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपए भेजकर ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए भी एक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके लापरवाह शिक्षकों पर नकेल कसने का इंतजाम किया जा रहा है। और इसके अलावा किसानों की किस्त को लेकर भी प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि इस कड़े प्रशासनिक फैसलों का जमीन पर कितना असर दिखता है और किसानों को मिलने वाली अगली सौगात की तारीख का आधिकारिक ऐलान आखिर कब होता है। सरकार के इन सभी बड़े फैसलों पर आपकी क्या राय है? क्या स्कूलों में शिक्षकों के लिए छुट्टी के समय लॉग आउट करना जरूरी है? क्या लाडली बहनों की जो 38वीं किस्त आई है इससे वाकई प्रदेश भर की महिलाओं को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी? और क्या आपके घर में भी महिलाएं हैं जिनको ये राशि प्राप्त हुई है? और अगर नहीं हुई है तो क्या दिक्कत आ रही है? पोर्टल पर जाकर जरूर चेक करें और अपनी राय इस रिपोर्ट को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।